नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा में। एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इस बार मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक भौतिक विज्ञान। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की अगर आप डेफिनेशन देखिए तो क्या होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा यही होगी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य के बारे में अध्ययन किया जाए। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, कोई भी पूछ सकता है। हालांकि ये आपसे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये आपके जो है जनरल नॉलेज में बहुत काम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान में कि मूल राशियां क्या होती है और उनके मूल मात्रा कौन कौन से। तो सबसे पहले मूल राशियां क्या होती है, चलिए देखते हैं मूल राशियां क्या होती है। मूल राशि, ठीक है। मूल राशियां क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होगी वे राशियां जिनको मापने में मूल मात्रकों का प्रयोग होता है। मूल मात्रकों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल एक उठता है कि मूल मात्रक क्या होते हैं। यहाँ पहले शब्द यूज किया है कि ये मूल मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक हमारे जो है कितने होते हैं, 7 होते हैं। वैसे मूल राशियां हमारी कौन कौन सी होती है, दूरी यानी कि लंबाई, इसको जो है, और उसके बाद दूसरा हमारा द्रव्यमान, और तीसरा हमारा समय। तो समय को हम टी से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान को एम से, और लंबाई को एल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 7। अब वो 7 कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहला हमारा होता है लंबाई। लंबाई, फिर हमारा हो गया समय, द्रव्यमान, ठीक है, जो तीव्रता, ताप। तो अगला है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। और हमारा लास्ट है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये हमारे साथ जो है क्या है, ये मूल मात्रक है। ये साथ हमारे जो है मूल मात्रक। अब इनके एसआई मात्रक देखते हैं। चलो एसआई मात्रक इनके क्या होते हैं, ठीक है। इधर भी लिख लें एसआई मात्रक। तो लंबाई तो आपको पता होगा, जैसे कि लंबाई किसमें मापी जाती है, मीटर में नापते हैं, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर, तो हमारा इसको जो मात्रक किया जाए वो क्या होगा, मीटर। मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। तो समय को हम किसमें मापते हैं, सेकंड। सेकंड को हम एस से डिनोट करेंगे, यस है, ठीक है। और द्रव्यमान को किलोग्राम यानी कि किग्रा, इसको के से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जेट की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केंद्र। क्या होता है, केंद्र। और उसके बाद हमारा ताप का मात्रक होता है केल्विन। और इधर हमारा हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मूल, तो इनको हम मूल को डायरेक्ट हम जो है मूल लिख देते हैं, आंसर डोनेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपको देखना पड़ेगा एम, देखो इसको हम मूल को तो मूल हो जाएगा,
बाकी ये आपको डेफिनेट इतना काम नहीं है। एम्पियर को हम एएमपी कहीं कहीं पे लिख देते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग जो है डायरेक्ट ए लिख देते हैं, केल्विन के हो जाता है केल्विन सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये हमारे मूल मात्रक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मूल राशि, मूल राशि कौन सी होती है? वे राशि है जिनको मापने के लिए क्या प्रयोग होता है, ये हमको केवल इतना सब दिया, मूल मात्रक। मूल मात्रक का प्रयोग होता है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशि हमारी कौन कौन सी है? वैसे तीन जो है अभी ये सब, ये जो तीन मैंने लिखवाया आपको बहुत का भी काम आएगा विमा में। तो मैं आपको जो है इसके बाद विमा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि विमा से जो है यूपी कैटेगरी में एक या दो क्वेश्चन 100% से उसमें से कहीं से जाना नहीं, एक आपको मिलेगा बहुत इजी। तो ये तीन हमारी ठीक है मूल राशि है। अब देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक कौन कितने हमने बताया आपको? 7। ये याद रखना, कितने हैं? 7। अब कौन कौन से? नंबर 1 हमारा लंबाई, नंबर 2 समय, नंबर 3 द्रव्यमान। अब लंबाई का मैंने आपको ऐसा ही मात्रक बता दिया, क्या है? मीटर, इसको एम से नोट करेंगे। समय का सेकंड यस, और द्रव्यमान का किलोग्राम के। ज्योत तीव्रता नंबर 4 है हमारा, नंबर 5 ताप, नंबर 6 विद्युत धारा, और नंबर 7 हमारा पदार्थ की मात्रा। तो इनके भी मैंने आपको ऐसा ही मात्रा बताया, केंडला, केल्विन, एम्पियर और मोल। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। तो आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ विमा। विमा से जो है हर वर्ष एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपको, तो आपको विमा बिल्कुल मन लगा के। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं विमा। विमा क्या होता है? सबसे पहले विमा की डेफिनेशन देखेंगे हम। तो डेफिनेशन वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जो है पढ़ लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ छोटी सी डेफिनेशन। विमा जो है किसी भौतिक राशि को, मतलब विमा जो है किसी भौतिक राशि की वे घातें जो मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है, के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको नहीं याद करना है हालांकि, लेकिन अपने जो है आप याद भी कर सकते हैं। बाकी जो है मैं बीमा आपको समझाऊंगा, उसमें से आपको एक एक बीमा रट के जाना है, बिल्कुल कोई सी बीमा भूली नहीं। तो सबसे पहले चलिए अब देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको क्षेत्रफल की बीमा बताऊंगा। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल, तो मैंने आपसे कहा क्षेत्रफल की बीमा। तो बीमा जो है क्षेत्रफल की अगर आपको ज्ञात करना, तो इसका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? फार्मूला, या इसका जो है मात्रा। तो इसके क्या क्या होता है फॉर्मूला? क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। और अभी आप मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर लंबाई दिया और द्रव्यमान दिया या समय दिया, ये तीन चीजें कौन सी? लंबाई, तो लंबाई से संबंधित कोई मात्रा है तो उसको एल, द्रव्यमान या वजन कहीं पे दिया तो उसको एम, और समय को टी, सॉरी टी से। ठीक है, अब ये लंबाई है तो एल, इधर चौड़ाई है ये भी एल होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी विमा? L2। इसको स्क्वायर नहीं बोलना, इसको 2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्षेत्रफल की विमा। आगे नंबर 2 पे देखेंगे हम आयतन की विमा। ठीक है, आयतन। अब आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई का भी क्या होगा? एल, क्योंकि ये दूरी की इकाई, जो भी जितनी भी दूरी की इकाई होगी उनको एल से, जितनी भी वजन या वेट करने वाली इकाइयां होंगी उनको एल से, और जो समय से संबंधित इकाइयां होंगी उनको टी से। तो लंबाई दूरी की है और चौड़ाई भी दूरी की, तो ऊंचाई भी, तो तीनों ये हो गए एल की पावर 3 या L3। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। अभी मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलूंगा तो शायद टफ लगे, वरना बहुत इजी टॉपिक है, और एक क्वेश्चन लगभग हर साल इसमें से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अपनी अगली विमा। अगली विमा हमारी है, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले दूरी, या इसको हम जो है चाल। देखिए चाल व वेग दोनों की सेम होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको ये पता होगा। अब मैंने बताया जितनी भी दूरी से संबंधित इकाइयां होती हैं उनको किससे प्रदर्शित करेंगे? किससे करेंगे भाई? अभी मैंने आपको बताया लंबाई और द्रव्यमान, समय। ठीक है, लंबाई का मतलब लेंथ तो एल हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब मास तो एम,
और समय का मतलब टाइम, तो ये तुम्हारा टी हो जाएगा। ठीक है, तो विमा हमारी केवल तीन ही प्रकार से व्यक्त होंगी, एम और एल और टी। ठीक है, तो अब दूरी की क्या होगा, दूरी क्योंकि लंबाई में आती है तो एल और समय टी, तो वेग की विमा क्या हो जाएगी एल। यहाँ पे पावर इसकी कितनी है एक, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का एक हो जाएगा, तो ये हमारी किसकी विमा हुई चाल और वेग दोनों की सेम होती है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चाल और वेग की विमा अलग अलग होगी। अगली विमा हम देखेंगे किसकी, त्वरण की। त्वरण, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि त्वरण की डेफिनेशन क्या होगी, वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो अब मैंने आपको वेग की वेग की क्या होती है, अभी इसके ऊपर जस्ट मैंने बताई एल टी माइनस वन और समय टी, तो इसकी पावर यहाँ कितनी है एक है। अब जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, देखिए एल टी पहले से एक ऊपर है, माइनस वन उसकी पावर है, ये नीचे से पावर वन माइनस जाएगी तो ये भी माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एल टी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन इंसान को माइनस ही आएगा, माइनस का टू, ये हमारी किसकी विमा हो जाएगी त्वरण की। अगली विमा हम किसकी देखेंगे, संवेग की। ठीक है, ये आपको समझ में आया आपको, ठीक, तो संवेग की देखते हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग, ठीक है, मोमेंटम, इसकी इंग्लिश क्या होती है मोमेंटम। संवेग की विमा क्या होगी द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए द्रव्यमान की मैंने आपको विमा क्या बताई, द्रव्यमान से संबंधित कोई टाइम होगा, और वेग का तो मैंने अभी आपको जस्ट विमा बताया तो एल टी माइनस वन। अब इसको हम साधारण लिखेंगे एम एल टी माइनस वन, ये हो गया समय का। देखिए कितना इजी लग रहा है, अगर आपको मैंने जो है पहले इसकी नहीं विमा बताई तो करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे बल की विमा, किसकी, बल की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा हो, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m गुणे L, m गुणे a, तो F बराबर m, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे वीडियो में जब आपको तीनों लॉ पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपको जो है क्लियर प्रूव करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो बल बराबर है मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए बल को हम F से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान है त्वरण a। ठीक है, तो विमा ज्ञात करें, द्रव्यमान का विमा नहीं होगी। ठीक है, त्वरण, त्वरण की विमा क्या अभी ज्ञात करी हमने, देखिए मैंने कहा था एक दूसरे से सभी विमाएं रिलेटेड है, तो त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण का फॉर्मूला भी चलो मैं आपको यहाँ से एक बार फिर निकाल देता हूँ। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर यानी वेग की विमा बटे समय, तो यहाँ पे ये था। ठीक है, तो त्वरण की विमा क्या हो गई थी एल टी माइनस टू हो गई थी। अब इसको पूरा को एक साथ लिख लेंगे तो एम एल टी माइनस टू, तो ये हमारी किसकी विमा हो जाएगी बल की। आपको जो है अब ये बहुत इजी टॉपिक लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ जल्दी से, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका। अब मैं आपको जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ दाब, दाब प्रेशर या पावर जो है। आप देखिए दाब, दाब का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है दाब। अब देखिए ये आपको जो है डेफिनेशन वाइज फार्मूले वाइज आपको पढ़ने हैं, तो अभी इतना समय आपके पास बचा नहीं है, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए। विमा को जो है अपने आप निकालेंगे, या विमा भी आप जो है कुछ जो आपको ज्यादा टफ लगे उसको याद कर लीजिए, लेकिन आपको विमा 100% आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दाब, इसकी डेफिनेशन होती है मतलब किसी जो है सरफेस पे जितना भी बल डाला जाता है उसको दाब कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल। अब देखिए बल की विमा मैंने अभी निकाली जस्ट इसके ऊपर, क्या थी इसकी विमा बल की एम एल टी माइनस टू। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की भी मैंने पहले निकाल चुका हूं मैं, तो उसकी क्या विमा थी आई मीटर स्क्वायर फॉर्मूला था, उसकी विमा क्या थी एल टू। अब यहां से इसकी विमा क्या होगी, देखिए एम ऊपर है एल ऊपर है नीचे माइनस टू, तो एल की पावर ऊपर कितनी है यहाँ पे एक है, एक रख लेते हैं, नीचे ये प्लस का था ऊपर जाएगा माइनस का टू हो जाएगा, और टी माइनस का टू पहले से, तो यहाँ से क्या होगा दो से एक चला जाएगा क्योंकि दो बड़ा है, माइनस का निशान है, दो से एक चला जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हमारी हो गई दाब की। ठीक है, आगे अब अगला है हमारा कार्य, कार्य वर्क। अब आपको इसके लिए भी इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए, सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कार्य क्या होता है, कार्य हमारा होता है बल होता है
गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखो आपको जो है अगर शुरुआत से पढ़ना है तो मेरा वीडियो जो है इतना टाइम बचा नहीं है, अगले वर्ष जो है अपलोड करूंगा। सीरियल से कक्षा 11 बच्चों के लिए तो आप लोग को पहले ही ये शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। देखिए बल, बल की विभा क्या निकाली मैंने, एम एल टी माइनस 2। अब विस्थापन, देखिए विस्थापन किसका, किस टाइप का मात्रक है इसमें, विस्थापन से किस चीज को मापा जाता है, विस्थापन से दूरी को मापा जाता है। पहले और जो लास्ट बिंदु होता है इसके बीच की दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। लेकिन विस्थापन जो है ये दूरी भी हो सकती है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ चल गया तो ये विस्थापन होगा इसका, कितना ये चला है। अब ये इसकी क्या होगी, डायरेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये मतलब कहने का ये हमारा एक प्रकार का लंबाई से ही संबंधित, तो इसका भी क्या होगा हमारा, क्या होगा, मैंने आपको बताया लंबाई का क्या होगा, एल होगा। ठीक है, इसकी पावर में इसकी पावर में तो क्या हो जाएगा एम, ये देखिए पावर एक और गुणे के निशान में तो क्या हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी माइनस 2। ये किस चीज की विमा हो गई बच्चों, ये विमा हो गई हमारी कार्य की। आगे देखते हैं हम ऊर्जा की। अब देखिए ऊर्जा की विमा क्या है, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपको मैं केवल एक ऊर्जा की उसकी विमा बताऊंगा और बाकी जो है सभी ऊर्जाओं की, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होगी उन सभी ऊर्जाओं की विमा क्या है, सबकी समान होगी। तो मैं आप एक बताऊंगा वही आपकी सबकी हो जाएगी। पेपर वैसे भी आपका ऑप्शनल आता है तो वहां पे निकाल के तो दिखाना नहीं होगा, जस्ट आपको कोई भी विमा याद कर लेनी है या निकाल लेनी है ऊर्जा की, वैसे ही अदर होगी। तो सबसे पहले मैं स्थितिज ऊर्जा को बताने जा रहा हूं। देखिए अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसको मैं क्या, इसका फार्मूला अब मैंने बताया हर चीज। तो सबसे इजी यही होती है विमान निकालना। वैसे आपको पता है गतिज ऊर्जा का हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होता है क्या होता है द्रव्यमान। तो आपको जो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी विमान निकालनी है तो उसका क्या आना चाहिए, मैंने बताया उसका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप विमान नहीं निकाल पाएंगे, तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी, ठीक है, ये इसका होता है फार्मूला। इसका फार्मूला जो मेरे को पता है तो मैं इसका विभव बहुत आसानी से निकालूंगा। अब मैंने द्रव्यमान में क्या बताया भाई, द्रव्यमान m, त्वरण, त्वरण की मैंने विभव निकाली, क्या होती है त्वरण की विभव। अब देखिए त्वरण की विभव क्या थी, l t माइनस 2। भाई त्वरण वेग परिवर्तन, वेग की विभव थी l t माइनस 1। उसके बाद समय था तो t यहाँ एक हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा। आपको याद जब निकालेंगे देखिए तो आपको जो है बहुत ही लगेगा, करके देखिए, नोट भी करते रहिएगा। दूरी की दूरी l, ठीक है, क्योंकि दूरी हमारी जो है लंबाई से रिलेटेड तो l हो जाएगी। अब देखिए इसकी पूरी संपूर्ण विभव क्या बनेगी, m, l यहाँ है l यहाँ, एक ये l की पावर एक ये l की पावर, बड़े के साथ दूरी जुड़ जाएगी, m l 2 t माइनस 2। तो जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है, सभी प्रकार की ऊर्जा की विभव क्या है, यहाँ पे आपको जो है मैं बता रहा हूँ सभी प्रकार की ऊर्जा, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा हो सभी की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा की विभव समान होती है। ठीक है, तो आपको जो है ये नहीं कहीं पे जो है यहाँ विस्तृत ऊर्जा तो इसकी विभव ये हुई, अगर गतिज ऊर्जा भी दिया तब भी इसकी जो है विभव समान रहेगी। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। तो मैं अब जो है आपको गुप्त ऊष्मा की बताऊंगा। गुप्त ऊष्मा की जो है देखिए क्या होता है, चलिए गुप्त ऊष्मा को छोड़ते हैं, पहले मैं आपको आवेग की बता रहा हूँ, ठीक है। आवेग, अब इसका भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आवेग क्या होता है, आवेग का होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय, ठीक है। अब बल की भाई, अब मैंने आपको सबसे पहले देखिए बिल्कुल सीरियल से मैंने आपको बताया, क्षेत्रफल का हो गया, आयतन की विमा हो गई, फिर त्वरण की, फिर बल की, तो सीरियल से बताते आएंगे तो आपको जो है आसान लगेगा। अब बल की विमा, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और समय का क्या होता है, समय टी, ठीक है। अब देखो बहुत इजी, एम कहीं पे है तो एक है, एल भी इधर नहीं है तो एल, टी यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 1, और चूंकि गुणा है तो घाटे जुड़े नहीं, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस कट गया, यानी कि 2 से 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा केवल। ये हमारी हो गई आवेग की विमा। तो विमा को जो है अब यहीं पे हम खत्म करना चाहेंगे। अब जो है अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है
बताऊंगा। तो जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी जो है पता चले हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करें। तो हम लोग का आप जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। ठीक है, तो धन्यवाद।